क्या करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन है तो इसमें टाइम को बचाते हुए जितना शॉर्ट में हो सके, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा चीज़ बता सके उतना हम कोशिश करेंगे। यानी कि नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, शुरू से ले करके जितना है वो सब का हम रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर से शुरू करते हैं और इसका जो भी लिखाया हुआ है, जो भी यहाँ समझाएंगे, उसका जो पीडीएफ है वो भी हम देते जाएंगे। ठीक है, तब रिवीजन करने में काफ़ी आसान होगा। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। तो पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा इसके क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर से, तो जैसे ही चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर के नाम से ही पढ़ाना शुरू करेंगे और चैप्टर के नाम खत्म होते होते लगिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो चैप्टर के नाम में भी है विद्युत आवेश तथा इसके क्षेत्र। यानी कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना कुछ है, तो धीरे धीरे रिवीजन करते 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 इतना रिवीजन होगा कि केवल हम चैप्टर का नाम देखेंगे, बस चैप्टर रिवीजन। चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो नाम है विद्युत आवेश तथा इसके क्षेत्र। यानी कि हमको देखना है इसमें विद्युत आवेश के बारे में और इससे जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में देखना है कि विद्युत आवेश होगा तो उससे जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके बारे में। तो यहाँ पे कई सारा मन में सवाल आता है कि विद्युत आवेश क्या है, आवेश होता क्या है ये आवेश, उससे क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, और किस प्रकार इसको समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं आवेश से। तो अगर हम आवेश की बात करें, आखिर ये आवेश कहते किसको है, तो यहीं से हम चैप्टर के नाम से शुरू किए कि आवेश कहते किसको है। चैप्टर का नाम है आवेश, तो आवेश वैद्युत आवेश, ऐसे किस क्षेत्र। तो आवेश हम कहते किसको है, तो कोई भी ताड़ हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, ऐसा देखे होंगे कभी कि जब भी किसी दो चीज को घिसते हैं, याद कीजिए बचपन में जब हम बेंच पर बैठे हुए रहते थे तो ये पेन को ले करके बाल में ऐसे ऐसे रगड़ते थे, ऐसे ऐसे रगड़ो बाल में। उसके बाद कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा है उस पर ऐसे 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 करके कीजिएगा तो चिपक जाएगा हल्का हल्का। ठीक है, तो बचपन में जादू दिखाते थे, देखो बाल में ऐसे ऐसे रगड़ो और ऐसे करके ऐसे करो, चिपक गया। ठीक है, तो ये जो आवेश है ये है क्या, तो जैसे किसी दो चीज को हम घर्षण करते हैं तो वहां से जो कुछ तो पदार्थ है, कुछ तो चीज है जो एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में जाता है। जैसा हम बाल को ऐसे घर्षण किए तो या तो आवेश बाल से निकल के इसमें गया होगा या तो इससे निकल के इसमें गया होगा। ठीक है, और अगर देखें तो पढ़े हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, उस पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है उसी को हम आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही आवेश बोलते हैं। ठीक है, कई सारा इलेक्ट्रॉन मिला दो तो जो बनेगा उसी को हम आवेश बोलेंगे। तो आसान। अच्छा, ये अब जैसे हम बोले कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही आवेश बोलते हैं, वैसे ही मन में सवाल आया कि आखिर के गो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब हम उसको आवेश बोलेंगे। तो ध्यान दो, अगर हम मिलाते हैं 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन तब हमारा बनता है 1 कूलाम आवेश। ठीक है, यानी कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, आखिर ये कूलाम क्या है, तो जो आवेश है इसी आवेश का ए सही मात्रक होता है कूलाम। ए सही मात्रक कहने का मतलब ये हुआ, आवेश का जो ए सही मात्रक है इसको हम कूलाम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको नापने के लिए, जैसे आलू नापना है 10 kg, पानी नापना है 1 लीटर, दूरी नापना है 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसी तरह से आवेश नापना है तो क्या 5 kg आवेश 1 किलोमीटर आवेश नहीं। आवेश अगर नापना है तो कूलाम बोलो, 5 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश, 20 कूलाम आवेश, उसी तरह से। ठीक है, तो अगर हम 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिला दें तब जो है मेरा 1 कूलाम आवेश बनता है। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलाम आवेश में 1.6 गुने 10 के पावर -19 जो कूलाम है वो ऋण आवेशित रहता है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम जो है आवेश ऋण आवेशित रहता है। तो ये तो कुछ जानकारी हम देख लिए। ठीक है, तो हम बताए थे आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को मिला दो आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर के गो इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं तो देख लेते हैं आवेश के प्रकार कि आखिर ये जो आवेश है, आवेश, ये आवेश होता कितना प्रकार का है। ठीक है, तो आवेश के अगर प्रकार की बात करें तो आवेश होता है दो प्रकार के। एक तो होता है जिसको बोलते हैं धन आवेश और जो सेकेंड होगा उसको हम बोलते हैं
ऋण आवेश। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, वो वैसा आवेश जिसपे प्लस चार्ज होगा उसको धन आवेश बोल देंगे, और वैसा आवेश जिसपे माइनस चार्ज होगा उसको हम ऋण आवेश बोल देंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो आवेश है ये आवेश का गुण क्या होता है। ठीक है, आवेश का गुण, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि रिवीजन है तो इसमें टाइम को बचाते हुए जितना शॉर्ट में हो सके, जितना कम टाइम में जितना ज्यादा चीज बता सके उतना हम कोशिश करेंगे, यानी कि नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आवेश का गुण कि आखिर जो आवेश है इसका गुण क्या है बारी बारी से। तो जो अगर कोई आवेश सजातीय आवेश है, सजातीय कहने का मतलब हुआ कि पहला भी प्लस और दूसरा भी प्लस, तो ये दोनों आवेश में प्रतिकर्षण हो। प्रतिकर्षण मतलब ये दोनों दो ओर भागेगा। ठीक है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या वो माइनस माइनस हो। अगर यही विजातीय आवेश रहा, यानी कि अगर एक माइनस रहा और एक प्लस रहा, तब क्या होगा, तो अगर ये विजातीय आवेश है तो आपस में आकर्षण करता है, एक दूसरे की ओर जाएगा, आकर्षण करेगा। ठीक है, तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश आकर्षण। अगर हम दूसरे गुण का बात करें तो आवेश जो है वो अदिश राशि है। आवेश है अदिश राशि। अदिश राशि कहने का ये मतलब हुआ कि ना तो इसका कोई दिशा नहीं होगा, केवल इसका परिमाण होगा, मान 10 गुलाम, 20 गुलाम, 25 गुलाम या 5 गुलाम या 2 माइक्रो गुलाम, केवल इसका मान होगा, कोई भी इसका दिशा नहीं होगा। दिशा कहने ऐसा नहीं कि 5 कुलम उत्तर दिशा में या 2 कुलम पूर्व दिशा में जाता है या फिर इतना कुलम क्या बोलते हैं पश्चिम दिशा में जाता है, ऐसा नहीं, केवल परिमाण 10 कुलम तो 10 कुलम, 20 कुलम तो 20 कुलम, 5 कुलम तो 5 कुलम। मतलब आवेश है अदिश राशि है। अब क्योंकि यह अदिश राशि है इसीलिए हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं बीजगणितीय रूप से, 5 10 3 ऐसे आराम से जोड़ते हैं, 5 + 2 - 3 + 2। ठीक है, तो 5 कुलाम आवेश, 2 कुलाम आवेश, 3 कुलाम आवेश, 2 कुलाम आवेश आराम से जोड़ सकते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 में से 3 घटा दो, इस तरीका से आराम से जोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं आवेश का योज्यता। आवेश का योज्यता यानी कि आवेश को आसानी से बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। इसमें कोई झंझट ना है कि हमको साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब लगाना पड़ेगा, सदिश गुणा जैसा नहीं, आराम से आवेश को जोड़ सकते हो। अगला हम बात करें अगर आवेश का, तो जो आवेश है वो हमेशा संरक्षित होता है। संरक्षित कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। जैसे कि हम दो को इस तरह से बोले कि हम ये पेन लिए और बाद में ऐसा 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 करके घिस रहे थे, तो ये जो बाल में जो आवेश था ये तो इस पे स्थानांतरित हो गया, या जो इस पे आवेश था वो बाल में स्थानांतरित हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो तुम उत्पन्न करेगा और नहीं तो नष्ट कर पाएंगे, इसलिए बोलते आवेश संरक्षित होता है। केवल एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरित हो जाएगा, बाल पे से इस पे चला गया, इस पे से इस पे चला गया, उस पे से उस पे चला गया, उस पे से उस पे चला गया, इस तरीका से। तो आवेश जो है हमेशा संरक्षित होता है। अगला अगर बात करें तो क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि जो आवेश है वो क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं जो Q है, यानी आवेश को शॉर्ट में हम Q बोलते हैं। ठीक है, आवेश को शॉर्ट में, तो जो आवेश है Q बराबर वो होता है ए, नहीं ए मतलब हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के। अब पता है कभी किसी भी पदार्थ पे आधा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है, किसी पदार्थ पे 1.3 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है, 5 को होगा, 10 को होगा, 20 को होगा, मतलब थोड़ा सा पूरा पूरा। अच्छा इलेक्ट्रॉन छोड़ो, हम तो बात की कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉनों का एक समूह बना दो, उसी को हम बोलते हैं आवेश। ठीक है, तो आवेश जो है हमेशा पूरा पूरा होगा, 10 कुलाम, 20 कुलाम, 3 कुलाम, 2 कुलाम, इस तरीका से। ठीक है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, Q बराबर है इस तरीका से। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख लिए, आवेश कहते हैं किसको है, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही आवेश कहते हैं। आवेश कितना प्रकार के, दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश का गुण, तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश आकर्षण करेगा। सेकंड देख लिए कि यह अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश जो है हमेशा संरक्षित होता है। आवेश को हम साधारण से बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, इसलिए आवेश की हम योजकता बोलते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि आवेश जो है Q बराबर Na के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देखना है, तो हम बोले थे कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हम यहाँ से शुरू किए आवेश से। अब जो है जो कोई भी अगर दो आवेश है, ठीक है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें बल लग रहा है। अब बल चाहे प्रतिकर्षण का लगे या आकर्षण का लगे, बल तो लग रहा है। आखिर ये बल कितना लगेगा,
ठीक है। ये ज्ञात करने के लिए कूलाम्ब ने नियम दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कूलाम्ब का नियम, कि दो किसी भी आवेश पे कितना बल लगेगा, इससे संबंधित कूलाम्ब का नियम। तो हम क्या करेंगे, अगला बार हम इस कूलाम्ब का नियम देख लेंगे कि कोई भी दो आवेश है तो उसके बीच कितना कूलाम्ब का नियम लगेगा, मतलब कि कूलाम्ब का क्या नियम होता है, आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, ठीक है। इसी में हम देखेंगे कूलाम्ब के नियम का उपयोग क्या है, कूलाम्ब के नियम की परिसीमाएं क्या है, ये सारा चीज हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगला बार या अगला दिन हम इसको देख लेंगे।